एस्पेक्ट्स और प्रॉस्पेक्ट्स आई विल बी शेयरिंग यू इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो नोएडा में ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या क्या फ्यूचरिस्टिक इसमें चीजें आ रही हैं। एक नया नोएडा डेवलप हो रहा है न्यू नोएडा के नाम से, वो क्या होने वाला है। एयरपोर्ट जेवर का जो आने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप कभी भी फ्यूचर में नोएडा में इन्वेस्ट करने की या रहने की सोच रहे हैं तो दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसको आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, नोएडा जो है वो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, जिसको हम नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। ये जस्ट दिल्ली से सटा हुआ है, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है। इसलिए ही ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि यू नो कि दिल्ली अपनी कैपिटल है इंडिया की, और ये उसका जस्ट एडजेसेंट पार्ट है। ये मोस्ट डेवलप्ड सिटी है ऑफ उत्तर प्रदेश। लेट इट बी कनेक्टिविटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इट इज मोस्ट डेवलप्ड। अगर हम ग्रीनरी की बात करते हैं, विच आई लाइक वेरी मच, 50% ऑफ टोटल लैंड मास जो है नोएडा का, उसमें आपको ग्रीनरी मिलती है, विच इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट इतनी बड़ी सिटी के लिए। अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो करेंटली 5 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हैं जो नोएडा में आपको कनेक्ट करते हैं दूसरी सिटी से, और इंटर सिटी के लिए भी हैं। अगर सबसे पहले हम एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, सो दैट विल बी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। दूसरा है यमुना एक्सप्रेसवे, जो नोएडा को आगरा से जोड़ता है। तीसरा है डीएनडी, दिल्ली नोएडा दिल्ली, डीएनडी भी उसको कहा जाता है। डीएनडी आपको दिल्ली से नोएडा जोड़ता है। उसके बाद आपके पास आता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको कुंडली मानेसर पलवल भी कहा जाता है, जो आपको हरियाणा से जोड़ता है। एंड जो अब 5वां भी बनके डेवलप हुआ है, दैट इज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली को वो मेरठ से जोड़ता है, लेकिन वो एडजेसेंट पड़ता है नोएडा के सेक्टर्स के, सेक्टर 62, 63, तो वो भी आपकी कनेक्टिविटी है। और जो ये वाला एक्सप्रेसवे है, दैट इज ऑफ 14 लेन, विच इज वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया राइट नाउ। अब बात करते हैं आफ्टर कनेक्टिविटी बाय रोड, अब बात करते हैं मेट्रो की। मेट्रो ऑपरेशनल है। मेट्रो जो है वो पूरे नोएडा को ऑलमोस्ट कवर करती है, फ्रॉम सेंट्रल नोएडा टू नोएडा एक्सटेंशन। उससे पहले जो कवर करती है वो दिल्ली मेट्रो करती है। एंड एक्वा लाइन इसको बोला जाता है। 2011 में ये ऑपरेशनल हो गई थी। जितने भी सेंट्रल नोएडा के सेक्टर्स हैं, सच एज सेक्टर 50, 75, 101, 137, इन सबको SEZ, इन सबको ये कवर करते हुए ग्रेटर नोएडा के डेपो तक ये कवर करता। नोएडा जो है वो एक पूरी प्लान सिटी है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान सिटी इन इंडिया। और भी एक दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे चंडीगढ़ है, बट नोएडा इज बेस्ट इन दैट एस्पेक्ट। अब इसमें हर सेक्टर का अपना एक स्पेसिफिकेशन है। अगर सपोज द व्यू यू आर सीइंग राइट नाउ इज ऑफ सेक्टर 137, ये पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर है। इसके सामने जो सेक्टर है 136, दैट्स अ कॉमर्शियल सेक्टर। इसके पीछे जो सेक्टर पड़ता है वो सेक्टर है 140 A and B and 142, जो कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सो आपको एक ही वेसिनिटी में कॉमर्शियल एक्टिविटी भी मिलेंगी, रेजिडेंशियल भी मिलेंगी, इंडस्ट्रियल भी मिलेंगी। सो आपका कम्यूट बचता है, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, और ये प्लानिंग के साथ ही हो सकता है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं नोएडा के डिवीजन की। नोएडा 2 पार्ट में डिवाइडेड है करंटली, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। अब थर्ड एक और इसका फेज जो है वो डेवलप किया जा रहा है, दैट विल बी नोन एज न्यू नोएडा। एंड उसके बारे में हम जब हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे फ्यूचर में, तब हम उसकी बात करेंगे। अगर हम MNCs की बात करें तो बहुत सारी MNCs जो हैं वो अभी करंटली स्टैब्लिश्ड हैं, रनिंग है नोएडा में। अगर कुछ बड़े बिग नेम्स की मैं बात करूं, IBM हो गया, एडोबे, सैमसंग, HCL। नोएडा को शॉपिंग मॉल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, करंटली यहाँ पे मोर देन 10 मॉल्स फंक्शनल हैं, जिसमें दोनों आ जाते हैं, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, एंड दे आर लैविश एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप्स लाइक DLF हैज देयर मॉल एज वेल इन नोएडा करंटली, विच इज ऑपरेशनल। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा इज एन एजुकेशनल हब, जिसमें 100 डिफरेंट टाइप के स्कूल एंड कॉलेजेस अभी ऑपरेशनल हैं, एंड इट इज नोन एज नॉलेज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हम करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो अभी 4 जोन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, कुछ उसमें से 1-2 हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। मैं वो ब्रीफ कर देता हूँ।
सेंट्रल नोएडा में अगर हम बात करें, सेक्टर 79 जो है वो स्पोर्ट्स सिटी बन रही है। इन सब में आपको गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम, अदर स्पोर्ट्स एमिनिटीज मिलेंगी। सो सेक्टर 79 आई टोल्ड यू। देन सेक्टर 150 जो आप देख रहे हैं अभी, दैट इज सेक्टर 150 एंड इसमें आपको वही सेम गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम, सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज फ्यूचर में मिलने वाली हैं। देन सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन इज अ स्पोर्ट्स सिटी एंड अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो उसमें जेपी स्पोर्ट्स सिटी इज करेंटली फंक्शनल, जिसमें कि F1 ट्रैक है ओनली इन इंडिया, उसके बाद गोल्फ कोर्स है एंड क्रिकेट स्टेडियम है। सो गाइस, दिस वाज अ शॉर्ट ब्रीफ कि नोएडा में अभी करंटली क्या क्या चीज़ें फंक्शनल हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 160 के आसपास सेक्टर्स जो हैं वो नोएडा में अभी बटे हुए हैं, जो उनमें से मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर डेवलप्ड एंड फ्यू आर अंडर डेवलप्ड विच आर बीइंग डेवलप्ड एंड मेट्रो कनेक्टिविटी, ग्रीनरी, ऑल दैट आई हैव टोल्ड यू। अब बात हम करेंगे फ्यूचर एस्पेक्ट्स की कि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, अब फ्यूचर में नोएडा में क्या डेवलपमेंट आने वाली है, किस एरिया में आने वाली है, कब तक आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सो गाइज, अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो दो हैं। एक है फिल्म सिटी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे बन रही है एंड सेकंड इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको पहले जेवर एयरपोर्ट या दिल्ली नोएडा एयरपोर्ट भी कहा जाता था, बट वो अब फाइनलाइज हो गया है कि उसका नाम नोएडा एयरपोर्ट होगा एंड अगले महीने अगस्त में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है बाय पीएम मोदी एंड सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश मिस्टर योगी आदित्यनाथ। सो उसकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जिसका मैं आपको ब्रीफ अभी देता हूँ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, यमुना एक्सप्रेसवे पे होने वाला है। ये डेवलप होगा 4 फेजेस में। फर्स्ट फेज में इसमें 2 रनवे डेवलप हो जाएंगे और उसका जो टाइमलाइन रखा गया है दैट इज समवेयर अराउंड एंड ऑफ 24। देन उसमें अलग अलग टाइम पीरियड पे 4 फेजेस में डेवलपमेंट्स होंगी, जो उसकी टोटल कैपेसिटी होगी आफ्टर पोजीशन, आफ्टर कंप्लीशन, दैट विल बी समवेयर अराउंड 100 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, विच विल बी द लार्जेस्ट इन इंडिया। अभी जो IGI है दिल्ली में, दैट कैटर्स समवेयर अराउंड 60 मिलियन पीपल इन अ ईयर। तो ये चीज़ें उसमें रहने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उसमें होने वाली है। फर्स्ट फेज जो अभी डेवलप हो रहा है वो 1300 हेक्टेयर लैंड पे डेवलप हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो फर्म डेवलप करने वाली है उसका टेंडर ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल को मिला है, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड, यूरोपियन बेस्ड कंपनी है। और ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट के लिए थी। सो अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे चलते हैं, दैट विल बी अवर फिल्म सिटी। नोएडा फिल्म सिटी का जो डेवलपमेंट है वो सेक्टर 21 नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बाद जो यमुना एक्सप्रेसवे आता है उस पर हो रहा है, उसके सेक्टर 21 में, और ये 1000 एकड़ में डेवलप की जा रही है। इट विल बी ट्वाइस बिगर एज करंटली मुंबई फिल्म सिटी। इसका जो फर्स्ट फेज का पोजीशन है दैट विल बी बाय एंड ऑफ 24 और ये अलग अलग फेजेस में हो रही हैं। ये एक फिल्म सिटी तो होगी, उसके साथ साथ ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी रहने वाला है, क्योंकि इसमें 60 राइड्स और करीब 6000 रूम्स फॉर विजिटर्स भी डेवलप होंगे। सो इट विल बी अ इकोसिस्टम जिसको लोग फ्यूचर में एंजॉय कर पाएंगे और इस पूरे एरिया के लिए ये एक बूम साबित होने वाली। सो गाइस, अब बात करते हैं न्यू नोएडा का। नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेवलप्ड है, अब एक नया शहर आप कह सकते हैं या एक नया जोन डेवलप किया जा रहा है जिसको न्यू नोएडा बोला जाएगा। अभी जो नोएडा का जितना भी एरिया है 20,000 हेक्टेयर में वो है, जो कि ऑलमोस्ट डेवलप्ड है। सो टिल एयरपोर्ट, जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है उससे पहले तक नोएडा अथॉरिटी जो है पूरे एरिया को डेवलप करना चाहती है। सो दे आर सेटिंग अप अ न्यू फेज ऑफ नोएडा विच विल बी नोन एज न्यू नोएडा। ये भी 20,000 हेक्टेयर का होने वाला है, तो जो अभी करंट नोएडा है उसका साइज डबल हो जाएगा और एक न्यू नोएडा का स्टैब्लिशमेंट होगा, जिसके लिए नियर अबाउट 80 विलेजेस जो हैं वो उसमें डेवलपमेंट होगा उसकी एग्रीकल्चर लैंड में, जिसमें से 60 जो विलेजेस रहने वाली हैं दैट विल बी इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट एंड द रेस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट विल बी फ्रॉम गौतम बुद्ध नगर। सो इट विल बी अ फ्यूचर सिटी, स्मार्ट सिटी, जैसे कि धौलरा सिटी अभी डेवलप हो रही है गुजरात में एंड अ गिफ्ट सिटी, उसी तर्ज पे ये भी डेवलप होंगी, विच विल बी स्मार्ट सिटीज, वेल कनेक्टेड, इन हाई लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी देयर। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, सो आई वॉन्ट बी एबल टू कवर ऑल दैट इन अ सिंगल वीडियो। उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। जो लास्ट चीज़ है, बहुत जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंस प्ले करेगी फ्यूचर में नोएडा के लिए,
दैट इज DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि न्यू नोएडा से होके निकलेगा। तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, IT ITS पार्क्स उसमें बनेंगे। सो ऑल दैट फ्रॉम माई साइड। अगर आप नोएडा में कोई भी और जानकारी चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन कॉल अस एज ऑलवेज। हमारा नंबर कैप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, थैंक यू वेरी